जब चुनाव था अंतिम दिन आचार संहिता के बाद नहीं कर सकते, मैं तो जबरन जाऊंगा अंदर। मैंने रोड शो किया, पुलिस पीछे थी, खड़ी थी साइडों में पुलिस, मैं कर रहा था रोड शो, पैदल जा रहा था। तो मुसलमानों को नौजवान बोले हमारे मोहल्लों में सब में चलो। मैंने कहा चलूंगा तो सही, तो मैंने कहा घर में तो बताओ क्या है कि कुछ है क्या वोट वाट, बोले अब नहीं क्या आगे देंगे, हमारे कहने तुम चलो 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 चलो। और लालचंद जी मुंड को जब टिकट दी, बाली जी भी दावेदार थे, मैंने इनको मनाया, मैंने कहा रुको बाली जी, मुस्लिम नौजवानों ने ये संदेश मुझे डाले, मेरे SMS किए मेरे उसमें कि भाई जी मुसलमान को मानो लालचंद जी मुंड खतर है, तो आपके इच्छा का दीजिए ना कैंडिडेट, और क्या चाहिए, हमारे पास तो कैंडिडेट ही है। और फिर वोट मांगने मुझे कहा आ गया, मैं आज आ गया। बलात्कार, हत्या, आज भी जब मुख्यमंत्री आया तो एक किसान टावर पे चढ़ गया और अपील करता कि मेरी गाय चोरी हो गई, और आरोपी को उन्होंने पुलिस को बता रखा है, लेकिन पुलिस जांच नहीं कर रही। मेरे पास टेलीफोन आया, मैंने कहा मैं अगर जाऊंगा तो लोग कहेंगे हनुमान जी ने इसको टावर पे चढ़ा दिया, तो पॉलिटिक्स बातें, हनुमान जी गए तो गए, इन्होंने चढ़ाया होगा। मैंने IG से बात करी, मैंने कहा भैया IG साहब आप हम लोग कहाँ सो रहे हो, कि साहब मैं भेजता हूँ सब लोगों को, मैं कम्युनिकेट कराता हूँ, उनको उतारते हैं, और उनसे भी अपील करी। और उसके परिवार वाले रो रहे थे हनुमान जी हमारे दादाजी ऊपर चढ़ के आप मदद करो। देखो उनका भी विश्वास किया कि परिवार तो मेरा विश्वास कर रहा है, हनुमान भाई जी हमारे दादाजी ने उतारो, परिवार किसमें मेरे पे भरोसा करो, आप उतारो। और वो आदमी चढ़ा मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए। मैंने अपील उस व्यक्ति से करी, कूदना नहीं है, आप उतर जाओ, मैं आपके साथ बैठूंगा, न्याय दिलाऊंगा। और IG को कहा, और सारा काम जैसा होता है वो काम भी हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आदमी को न्याय मांगने के लिए अगर आत्महत्या करनी पड़े, ट्रेन के आगे कूद जाए, फांसी के फंदे को चूम जाए, किसान आत्महत्या कर रहा है, दलित कुचले जा रहे हैं, मुस्लिम परेशान है, इस देश और प्रदेश के अंदर सब जगह ही हालत। अरे फोन फातिमा कर लेना, थोड़ी देर मस्त हो रहा है, पूरा मराल दे दिया बोर्ड। ये मोबाइल भी बीमारी हो गई एक तरह की। तो इसके अंदर मैं एक ही संदेश आपको देने के लिए आया हूं। मैं मुस्लिम नौजवानों से अपील करता हूं, आप इस चुनाव के अंदर मेरा साथ दें। जीत जब ही होगी जब आप मेरा साथ देंगे। बाद में तो क्या होता है कि चुनाव के बाद आपका तो इतने मत प्राप्त किए, इतने प्राप्त किए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे क्या फायदा? सेकंड रैंक से मुझे तो कोई फायदा नहीं, सेकंड रैंक से क्या फायदा? मैं तो MP हूँ, सेकंड थर्ड रह जाऊंगा, मेरी पार्टी लोग ये कहेंगे कुछ भी कहो, हनुमान ने लड़ाई जोरदार लड़ी थी सरदार, ये तो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, दिल्ली तक मैसेज जाएगा। लेकिन चुनाव जीतता हूं तो संदेश आएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती, सरदार शेर का जवान बेनीवाल के साथ आया, किसान वोटर के साथ, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम ने भी समर्थन दिया। और ये नए मोर्चे का संकेत है, ये नई सत्ता राजस्थान के 23 में स्थापित होगी, नया मोर्चा स्थापित होगा। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से ही देश का 24 तय होगा। आप अभी इधर उधर ध्यान डाइवर्ट करो। मैंने देखा हुआ कांग्रेस पार्टी का सामान कितना, मैं तो कांग्रेस को इस स्थिति में देखा। आप तो शायद जानते नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी चुनाव अभी आ रही, मुसलमानों ने 96% वोट डाले, यादवों का वोट पड़ा। इतनी यादवों की संख्या नहीं है जितनी बताते, अगर संख्या इतनी होती तो सत्ता में आ जाते, संख्या कम है, अल्लाह ज्यादा कि भाई उस जाति के CM बन गए, इतनी संख्या, जिस जाति का नेता होता है उसका अल्लाह हो जाता। 5 MLA गुजर आरक्षण आंदोलन से पहले गुजरों की संख्या कम बताते, जैसे ही बेहतर गुजरों सादुद्दीन गुजर मीणा, जैसे ही मैं आया राजस्थान में 5 लाख की रैलियां करी, झाड़ फिर आ जाए मुस्लिम, तो जिस तरह का समीकरण बनता है जो होता है। लेकिन वहां उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात आप बने थे, मुसलमानों ने पूरी पोलिंग करी, और यादवों की अगर संख्या पूरी होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सत्ता में आ जाती, और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाती तो बीजेपी भाग जाती देश से। गुजरात की तरफ ध्यान मत दो, कहने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो सारी बातें। लेकिन प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर काम कर रही थी जहां सपा मजबूत थी और वहां वोट लेकर सपा को हरवा दिया। इन कहानियों को समझो आप, पर्दे के पीछे की कहानियां क्या है। अच्छा आप ये बताओ कि मोदी जी तो बहुत होशियार आदमी है, प्रियंका के, उसके पति वाड्रा के, राहुल के, सोनिया के रोज अखबारों में नाम आ रहे, हरेक नहीं आ रहे कि जांच हुई जांच हुई। वो चाहे 10 मिनट पकड़े नहीं क्या, जाके पकड़ के ले आओ और क्या, जाके जाओ गिरफ्तार करो, बंद करो। हुआ ना, इंदिरा गांधी को पकड़ा था, कौन सा आंदोलन देश के अंदर, लेकिन पकड़ना नहीं है, इनको घुमाना है, ताकि इनके घुमाने से वोट अपना बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अभी राहुल को मुझे लग रहा है कि यात्रा में बीजेपी पर नहीं निकाला कि इसको जितना घुमाओ अपना बीजेपी का प्रचार हो जाएगा। अब आप देखो कि कैसे कैसे फोटो आ रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं, क्या क्या हालात है। तो जो भी भाषण देगा, जो भी करेगा, जो बीजेपी की मीडिया की और सोशल मीडिया की टीम इतनी तेज है कि एक ही झटके में बात को उठाकर इस तरह फैलाती है देश के अंदर कि तेजी से। हमारे पास तो है नहीं, लोग कह रहे साहब आपका सोशल मीडिया मुझे कहते, मैंने कहा मेरे तो बच्चे अपना भी चलाते हैं, तो पता भी नहीं कैसे चल रहा है कैसे नहीं, बच्चे खुद ही चलाते हैं, ईश्वर की मेरे पर कृपा इसलिए चल रहा। तो भाइयों इस चुनाव के बाद तो सीधा चुनाव कौन सा आएगा, अभी गुजरात हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा स्टेट हो गया आपका छत्तीसगढ़, एक स्टेट और हो गया, 4 स्टेट के चुनाव होंगे। ये राजस्थान ही वो स्टेट है जहां भाजपा को पटक नहीं दे सकते हैं, और वो भी कब दे सकते हैं जब मेरे साथ आप जुड़ जाओगे। मैं तो अभी यार मुझे अगर सत्ता प्राप्त करनी हो, मैं हाथ मिला लूं तो 180 आएगी बीजेपी राजस्थान में, कौन रोकने वाला 180 बताओ मुझे, एजेंट नहीं मिलेंगे गाँव के अंदर। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक बात पे रहने वाला व्यक्ति है, जो कहता है वो करता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ आपको इसलिए नहीं उकसा रहा हूँ, मुझे वोट देने इसलिए बात कर रहा हूँ। आप जानते हो दिल्ली की सत्ता छोड़ी मैंने, दिल्ली में मंत्री रहता, 10-15 सीटें ले लेता बीजेपी से समझौते में, चाहे जैसे शासन चलाता, ऐसे ही चलते हैं शासन, पूरे तो शासन किसने किया किसने नहीं किया। और जब उम्र निकल जाती है और 80 साल की उम्र में किसी को राज भी मिले, वो राज क्या काम का बताओ मुझे, राज की उम्र होती है। लेकिन हमने ये कहा कि एक इतिहास भी होना चाहिए, जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर शहादत दी, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होनी चाहिए, इसलिए भगत सिंह को याद किया जाता है कि उस अंग्रेज को गोली मारी जिसने जलियांवाला बाग का कांड करवाया और असेंबली में बम फेंका। आजादी का आंदोलन तो बहुत लोगों ने किया था, बहुत ने पुराने न्यूज नाम उसी का चला था। राजस्थान की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन ये जरूर लिखेंगे कि हनुमान बेनीवाल एक किसान का बेटा था जिसने किसानों को, मुसलमानों को और मेघवालों को जगाने का प्रयास किया था, वो जगह नहीं, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो मेरी पूरी जवानी दांव पे लगाई है, 20 साल लगाई थी दांव पे, अब भी अगर नहीं समझेंगे कब समझोगे, 23 तक तो लड़ाई लड़ लूंगा। लेकिन आज अगर ये जीत जाते हैं सरदार सीट 50 सीट, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस 45-50 सीटें एकदम अप हो जाएगी। आरएलपी सीधी कंटेस्ट मारी और 50 मारवाड़ की तैयार है, हो गई 100 सीटें तैयार लड़ाई करना, बाकी एडजस्टमेंट हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी कहां पे गई राजस्थान के अंदर। इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, और मेरा साथ कब देना, वोट देके देना 5 तारीख को। और कांग्रेस को डाल दोगे वही वो बन जाएगा नील, क्या कर लेगा मुझे बताओ। उसके पिताजी जब नहीं कर पाए, पूरा इलाका मैंने देखा, न कोई पानी, न सड़क, न स्कूल, न बिजली, सारा जो सरदार थे सिंचाई का पानी आ सकता था, नहर मंदिर, विकास नहीं किया, बैठे बैठे वोट लिए। और मैं तो विधानसभा में मनलाल जी को मैंने खड़े होते नहीं देखा, पीछा कई बार खड़ा होता था, मैं सोचा बोलेगा तो वो क्या पिता बोल रहे मैं पेशाब कर रहा हूँ थोड़ा, ये पिताजी का था। तो भाई सरदार शेर की किस्मत फूटी हुई, उसका इलाज मेरे पास नहीं। मैं तो सरदार शेर को जगाना आया हूँ, वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि नए राजस्थान का निर्माण हो तो हनुमान बेनीवाल का साथ दो। और लालचंद जी मुंड को जब टिकट दी, बाली जी भी दावेदार थे, मैंने इनको मनाया, मैंने कहा रुको बाली जी। मुस्लिम नौजवानों ने ये संदेश मुझे डाले, मेरे SMS किए मेरे उसमें कि भाई जी मुसलमान को मानस लालचंद जी मुंड खतर है, तो आपके इच्छा का दीजिए ना कैंडिडेट, और क्या चाहिए, हमारे पास तो कैंडिडेट ही है। और फिर वोट मांगने मुझे कहा, आ गया मैं, आज आ गया। कल कुछ कार्यक्रम रखे गाँव के अंदर,
हेलीकॉप्टर की सभाएं, एक मदीना कॉलोनी की भी सभा। हमने कोशिश करी कि मदीना कॉलोनी में 150 मीटर में कहीं हेलीपैड बन जाए, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं है ही नहीं, वहाँ जगह बड़ी आबादी है। तो एक बार वहाँ से घुमा के ऊपर और फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो मैं तो प्रयास तो कर ही रहा हूँ, मैं तो ये कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैं आपके बीच आऊँ। जब शहर में वोट की अपील की तो पहले दिन शहर से ही करी, वोट की अपील वही से होती है। तो गहलोत गली गली थोड़ी घूम रहा है, तो घूम रहा है वार्डों के अंदर, अपना आप दे रहे हैं लोग। मोदी आया क्या यहाँ पे? देखा क्या मोदी ने डाल रहे हैं वोट, अंधे होकर डाल रहे हैं लोग। तो ये मैं तो गाँव गाँव घूम रहा हूँ। अब आपने कहा मोहल्ले मोहल्ले चलो मोहल्ले मोहल्ले के गली गली चलो गली गली। तो अब जब गली गली घुमा दो तो वोट तो देना मेरे को। कहते हनुमान जी को गली गली भी घुमा दिया और वोट भी नहीं मिला। तो थोड़ा सा नर्वस हो जाऊंगा मैं, बाकी होगा कुछ भी नहीं। सुजानगढ़ के अंदर पूरा मुस्लिम समाज अभी मेरे साथ खड़ा, वो कह रहे हनुमान जी अब की बार आपको जिताएंगे। जब चुनाव था अंतिम दिन, आचार संहिता के बाद नहीं कर सकते, मैं तो जबरन जाऊंगा अंदर। मैंने रोड शो किया, पुलिस पीछे थी, खड़ी थी साइडों में पुलिस। मैं कर रहा था रोड शो, पैदल जा रहा था। तो मुसलमानों को नौजवान बोले हमारे मोहल्लों में सब में चलो। मैंने कहा चलूंगा तो सही। तो मैंने कहा घर में तो बताओ क्या है कि कुछ है क्या वोट वाट? बोले अब नहीं क्या आगे देंगे, हमारे कहने चलो 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 चलो। तो बच्चे क्या मेरी इतनी चिंता करते हैं कि भाई जी अब नहीं लगाए, 1 साल पछते तो चलो, नहीं तो वो कहते हैं हनुमान को हमारे गली में तो लाए नहीं। तो मैं तो तैयार हूँ, मना कब कर रहा हूँ। अब मैं रफीक साहब को धन्यवाद दूंगा, शुरुआत करी, काम खानी मजबूत है, रेजिमेंट है, इतिहास है और मुस्लिम सारी मजबूत है। कौन सा मजबूत नहीं? जब देश को आवश्यकता पड़ी हमेशा कुर्बानी दी। तो सारी मीडिया और इस तरह का भ्रामक प्रचार कर दिया। और आपसे क्या, हमसे कौन राजी है देश में? बताओ मुझे, हमसे भी कोई राजी नहीं। भूल जाओ आप, जो भी मार्शल कौम है, जो भी मजबूत है, जो भी बेबाक है, जो भी मेहनती है, उनके सब खिलाफ है। इसलिए किसान आंदोलन के अंदर 1000 से ज्यादा शहादत हमें देनी पड़ी और सेना को ठेके पे इसलिए दे दिया कि इनके लोग सेना में ज्यादा आते हैं तो सेना को ठेके पे दे दो। भाइयों हम भी तकलीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें समय के साथ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लोकतंत्र में वोट से होती है। अपने लोग जब निर्णय करने के लिए बैठते ना तो अपने लोगों का भला कर देते हैं, और अपने लोग जब नहीं बैठते भला नहीं होता। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ। मैं यही कह रहा था इब्राहिम साहब को, मैंने कहा पुराने जितने भी मुस्लिम नेता है वो तो कोई अपने साथ आ ही नहीं रहा। हमारे नागौर में हबीब साहब, उनके पिताजी हाजी साहब के, मेरे पिताजी के धर्म भाई थे, 7 MLA हुआ करते थे। हबीब साहब की टिकट काट दी बीजेपी ने, उनको 8 की टिकट मैंने ही दिलाई थी, बीजेपी से काट दी थी ज्वाइन करने के बाद। उन वो जो मैडम का दोस्त था ना मोदी, ललित मोदी, वो अध्यक्ष था, हबीब साहब ने कर ली ज्वाइन कर ली और टिकट में किसी और का नाम फिर फोन किया, अरे हनुमान जी आपको तो मिल गई, मेरी टिकट कट गई। तो मैंने कहा आपने ज्वाइन किसके कहने से? बोले वो साला ललित मोदी तो भाग गया, फोन नहीं उठा रहा। तो मैंने बीजेपी के नेताओं को कहा, मैंने कहा मैं बीजेपी की टिकट जब ही लूंगा जब हबीबुर रहमान को टिकट मिलेगी नागौर से। मैं वापस आया नागौर से, जयपुर आया, हबीबुर रहमान की टिकट कराई, जिनको थी वो मेरे से नाराज हुए, वो अगली बार बन गए MLA, पहले उनकी थी जो भी MLA। मैंने कहा हबीबुर रहमान लड़ेगा तो ही जीतेगी सीट, नहीं तो मैं वैसे ही जीत जाऊंगा, देख लें किसको मदद करनी। वो क्या यार मैं तो गलती में वो मेरे को पागल बना गया कि मैडम का दोस्त है, उसके कहने से मैंने ज्वाइन कर ली और वो भाग गया छोड़ के। तो अब की बार जब टिकट